हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने महाराष्ट्र के जेजुरी में स्थित बहुत ही फेमस खांडोबा टेम्पल के बारे में सुना होगा, बट क्या आपको पता है कि पुणे से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर तुलापुर में एक और खांडोबा टेम्पल है जो एक शांत, हिस्टोरिकल एंड पीसफुल प्लेस है। तो चलिए आपको इस तुलापुर के खांडोबा टेम्पल में लेकर चलती हूँ। ये प्लेस ना सिर्फ अपना रिलीजियस इम्पोर्टेंस रखती है, बल्कि ये एक ऐसी प्लेस है जहां आपको नेचर, हिस्ट्री और इनर पीस तीनों एक साथ फील होगा। आप जैसे ही इस प्लेस में पहुंचते हैं, आपको पार्किंग के लिए बहुत बड़ा स्पेस दिखाई देता है और यहीं से आपको माउंटेन पे जाने के लिए सीढ़ियां दिखाई देती हैं। यहाँ आपको 3 कमान गेट दिखाई देते हैं, कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हैं तो कुछ ओल्ड। वैसे तो सीढ़ियां स्टार्ट होने से पहले ही आपको एक और न्यूली कंस्ट्रक्टेड टेम्पल दिखाई देता है। आप चाहे तो उसे भी कवर कर सकते हैं। हमने वो टेम्पल स्किप कर दिया था क्योंकि हमें जैसे ही ये सीढ़ियां दिखी, इसका व्यू ही इतना अच्छा था कि हम रोक नहीं पाए अपने आप को पहले यहाँ जाने के लिए। तो हमने सीधे ही ये वाली सीढ़ियां, ओल्ड टेम्पल की सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर दी थी। ये टेम्पल पुराने पत्थरों से बना हुआ है, जिसमें आपको मराठा कालीन आर्किटेक्चर की झलक मिलेगी। ये तुलापुर के एक छोटे से माउंटेन पे बना हुआ है और बस 10 मिनट्स की ट्रैकिंग पे ही आप टॉप पे पहुंच जाते हैं। टॉप में पहुंचते ही आपको ये लास्ट वाला कमान गेट दिखाई देता है, वो भी आपको मराठा कालीन की याद दिलाएगा। वैसा ही आपको चक्र सा दिखाई देता है, कुछ स्टैचू से दिखाई देते हैं जो कि आपको ओल्ड टेम्पल्स या ओल्ड मराठा किले में दिखाई देते हैं। तो ऊपर पहुंचते ही कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है, जहां एक तरफ टेम्पल, एक तरफ किले जैसी दीवार, एक बहुत सारा पुराना पेड़ और एक पालकी। और अगर पीछे की तरफ आप देखेंगे तो आपको इंद्राणी रिवर एक नेकलेस पॉइंट के रूप में बहती हुई दिखाई देती है। ऊपर पहुंचते ही आपको बहुत सुकून फील होगा। हमें हर जगह बस कोयल और गिलहरियों की ही आवाज़ सुनाई दे रही थी, जिसे आप भी इस वीडियो में सुन सकते हैं। वैसे तो यहाँ आपको 2 टेम्पल्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट, जहाँ पे आपको टेम्पल के फ्रंट में एक हॉर्स दिखाई देता है और टेम्पल के अंदर लॉर्ड खांडोबा की मूर्ति दिखाई देती है। इसके अलावा आपको कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिखाई देते हैं, जैसे तबला और ढोलक। अब सेकंड टेम्पल पे आते हैं, जिसके फ्रंट में आपको यादव एरा के ओल्ड स्टैचूज दिखाई देते हैं और अंदर आपको लॉर्ड गणेशा की मूर्ति दिखाई देती है। इसके साथ साथ आपको ये दरवाज़ा दिखाई देता है और कुछ न्यूली कंस्ट्रक्टेड मेटल और वुड के स्टैचूज भी आपको दिखाई देते हैं। और हर जगह आपको हल्दी दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी खांडोबा टेम्पल में वर्शिप के लिए लोग हल्दी का यूज़ करते हैं। ये मंदिर पुराने ज़माने से यहाँ स्थित है और कुछ हिस्टोरियंस इसे यादव कालीन या उससे भी पुराना मानते हैं। जब आप मंदिर के पीछे के हिस्से में जाएंगे तो आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू मिलेगा। सामने माउंटेन्स, नीचे बहती हुई नदी, कोयल और गिलहरियों की आवाज़ और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी। हो सके तो आप यहाँ वीकेंड में ना आए, क्योंकि वीकेंड में यहाँ पूजा होती है और इसीलिए यहाँ बहुत भीड़ होती है। और अगर आप वीकडेज में यहाँ आते हैं तो भीड़ बिल्कुल नहीं मिलेगी और बहुत ही पीसफुल लगता है। ये एक परफेक्ट जगह है अपने आप से कनेक्ट होने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए या सिर्फ बस एक शांत पल जीने के लिए। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको एक ऐसी प्लेस के बारे में बताया जहाँ आप हिस्ट्री, रिलीजन एंड नेचर सब एक साथ देख सकते हैं, और वो भी पुणे से बहुत करीब, जिसमें आपको वीकेंड तक का भी वेट नहीं करना होगा और आप इसे कभी भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपको इस प्लेस से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पे रिप्लाई करती हूँ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।